Hello dear learners, welcome to the e-lecture on present indefinite or simple present tense. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. Tense is a topic to be studied in the first semester, subject 1004, that is communication skills in English. The topic basically is types of sentences with correct form of the verb in unit number 5. So to understand how to use correct form of the verb, it is necessary to know tense. So we'll begin with simple present tense. So today's lecture is on what are the uses of simple present tense and how do we use verb in simple present tense. So let's begin our today's e-lecture. Simple present. Form. Form means form of the verb. हम verb की कौन सी form को simple present में use करते हैं? This has the same form as the root form infinitive without to of the verb. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फॉर्म वही रहती है जो कि वर्ब की रूट फॉर्म होती है, रूट फॉर्म विच इज इन्फिनेटिव विदाउट टू. एस और ई एस इज एडेड फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी एंड इट. सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन अगर होता है तो उसके साथ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ई एस को ऐड किया जाता है. द नेगेटिव इज फॉर्म्ड विथ डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट यूज़ करते हैं और डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जाता है. डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर. और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए या फिर सिंगुलर नाउन्स के लिए डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है नेगेटिव बनाने के लिए. द इंटेरोगेटिव इज फॉर्म्ड विथ डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? इट इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज इन्फिनेटिव विदाउट टू. इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं. डू डज के बाद सब्जेक्ट को लिखा जाता है और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लिखा जाता है. इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं. सो आई होप विद दिस स्लाइड इट इज़ क्लियर टू यू हाउ वर्ब इज़ यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. Let's understand it more with the help of this table. In affirmative sentences, if the pronoun is I, that is first person pronoun, we'll use first form of the verb, that is play, without s or es. So in affirmative जो sentence बनेगा वो बनेगा I play, और negative में वही sentence क्या बन जाएगा? I do not play. अफर्मेटिव में हम वी से सेंटेंस बनाएंगे तो वो बनेगा वी प्ले, और नेगेटिव में वही सेंटेंस बनेगा वी डू नॉट प्ले. यू प्ले. यू इज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी प्लूरल, इसलिए यू प्ले और नेगेटिव में वही सेंटेंस का नेगेटिव हम जब बनाएंगे तो बनेगा यू डू नॉट प्ले. देन ही प्लेज or she plays or it plays. So here we have used s with the verb, with the first form of the verb. क्यों? Because he, she और it third person singular pronoun होते हैं. तो क्योंकि हमने अफर्मेटिव में वर्ब के साथ s और es यूज़ किया है तो नेगेटिव में हम उस s और es को जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है do उसके साथ शिफ्ट कर देंगे. So negative बनेगा he does not play, she does not play, it does not play. Then
They play. They again is a plural pronoun, so negative हम इसका बनाएंगे with the help of auxiliary do. They do not play. Then Ram plays. Now Ram is a singular noun. Singular noun के साथ हम s और es को ऐड कर देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ. जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यही s और es do के साथ शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल चेंज इनटू राम डज नॉट प्ले. देन बॉयज प्ले. नाउ बॉयज इज अ प्लूरल नाउन. तो प्लूरल नाउन के लिए हम वर्ब के साथ s और es को ऐड नहीं करते हैं, तो इसका नेगेटिव बनेगा बॉयज डू नॉट प्ले. So this is how we form affirmative and negative sentences in simple present tense. Now let's look at how do we form interrogative and negative interrogative sentences in simple present tense. So in interrogative sentences we will put do or does before the subject. Subject से पहले do और does यानी auxiliary को लिखा जाएगा. सो सेंटेंस बनेगा डू आई प्ले, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनेगा डू आई नॉट प्ले. नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले लिखेंगे. डू वी प्ले, डू वी नॉट प्ले. डू यू प्ले, डू यू नॉट प्ले. डज ही प्ले, डज शी प्ले, डज इट प्ले. Does he not play? Does she not play? Does it not play? Do they play? Do they not play? Does Ram play? Does Ram not play? Do boys play? Do boys not play? So I hope with this slide it is clear to you how do we form interrogative and negative interrogative sentences in simple present or present indefinite tense. Now let's see what are the uses of simple present tense, which means in what conditions do we use simple present tense. That is the first form of the verb with or without s and es. Number one use of simple present tense is to express habitual action. This is the main use of this tense. Simple present tense को usually और mainly किसी habitual action को बताने के लिए, express करने के लिए यूज़ किया जाता है. ऐसा कोई काम जो कि आप habitually करते हैं, जिस काम को करने की आपको आदत है, आपका एक रूटीन जिस काम को करने का बना हुआ है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. For example, he smokes, which means it is his habit. ये उसकी आदत है. I prefer tea without sugar. Again, this is a habit कि मैं अपनी चाय without sugar prefer करती हूँ. So any action, any verb that you do habitually, for example, I take bed tea. तो बेड टी मैं पीती हूँ तो वो मेरी एक हैबिट है जो मैं ऑलमोस्ट डेली करती हूँ, या जिसके बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है, तो वो मेरा हैबिट है. तो ऐसे किसी हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. किसी की हैबिट हो सकती है डेली प्रे करने की, तो आई प्रे, ही प्रेज, शी प्रेज. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन. The following adverbs or adverbial phrases are often used in this tense. Simple present tense में इन adverbs और adverbial phrases को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. वो adverbs और adverbial phrases हैं usually, generally, occasionally, rarely, always, often, sometimes, never, ever, on Sundays, once a week, once a month, once a year, etc. So this was just a list to give you some hints of such adverbs or adverbial phrases which are usually used with simple present tense. Another use of simple present tense is
To express general or universal truths, जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिसे कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. सो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब में से या ईस्ट में से निकलता है. फॉर एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द स्टार्स शाइन एट नाइट, द मून शाइन्स एट नाइट. सो दीज आर universal truths which cannot be denied. No one can object to these truths. Another use of simple present tense is to express a fact or something which is true at present. कोई फैक्ट बताने के लिए या ऐसी कोई बात जो कि वर्तमान में बिल्कुल सही है, प्रेजेंट में बिल्कुल सही है, ऐसी फैक्ट को बताने के लिए, ऐसी बात को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. शी टीचेज इंग्लिश इन अ स्कूल. सो शी टीचेज इंग्लिश इन अ स्कूल विच मीन्स प्रेजेंटली वो एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है. ऑल ट्रेन्स स्टॉप एट दिस स्टेशन. इस स्टेशन पर सभी ट्रेन्स रुकती हैं. तो ये फैक्ट्स हैं, या हाल फिलहाल ऐसा है कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है. Another use of simple present tense is in exclamatory sentences beginning with here and there. ऐसे exclamatory sentences जो here and there से शुरू होते हैं, इनके साथ भी simple present tense यूज़ किया जाता है. For example, there goes the ball. Here comes the train. So these are exclamatory sentences beginning with here and there. Another use of simple present tense is to express future actions planned in advance, especially concerning a journey or program. ऐसे फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए जिन्हें एडवांस में प्लान किया गया हो और स्पेशली जो किसी जर्नी से जुड़े हों या जो किसी फ्यूचर प्रोग्राम से एसोसिएटेड हों. ऐसे फ्यूचर एक्शंस को, ऐसी फ्यूचर प्लानिंग्स को, ऐसी फ्यूचर जर्नीज़ और प्रोग्राम्स को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स क्लोज इन मे फॉर समर वेकेशन एंड रीओपन इन जुलाई. सो दिस इज़ अ प्लान्ड शेड्यूल, अ प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ स्कूल्स कि स्कूल्स समर वेकेशन के लिए मई में क्लोज़ होती है और जुलाई में रीओपन हो जाती है. अनदर एग्जाम्पल इज़ आई स्पेंड माई हॉलीडेज़ विद माई ग्रैंड मदर. मैं अपने हॉलीडेज़ अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड करती हूँ या करूँगी, ऐसा मैंने प्लान किया है. सो ऐसे फ्यूचर एक्शंस जिन्हें एडवांस में प्लान किया गया हो, जो किसी जर्नी से जुड़े हों, जो किसी प्रोग्राम से जुड़े हुए हों, उनके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. Another use of simple present tense is in running commentaries on sporting events. लाइव जब हम कमेंट्री करते हैं किसी स्पोर्ट्स में, किसी स्पोर्टिंग इवेंट्स में, तो लाइव रनिंग कमेंट्रीज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अजीत passes the ball to Azhar, who kicks it past to Ahmed. So it means the commentary is live. So in live running commentaries on sporting events, simple present tense is used. Another use of simple present tense is in time clauses and conditional clauses in place of future tense. टाइम क्लॉजेज एंड कंडीशनल क्लॉजेज होते हैं इफ़ क्लॉजेज. इनमें फ्यूचर टेंस के साथ जो दूसरा क्लॉज होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल,
We shall start when the sun rises. So in the main clause, future tense is used, and in the dependent clause, simple present tense is used. Another example is, if you work hard, you will succeed. So in the conditional clause, simple present tense is used, and in the main clause, future tense is used. So this is how we use simple present tense. Thank you very much.